जय श्री सीताराम। सूतक कितने दिनों तक रखना चाहिए, ये प्रश्न मुझसे कई बार किया जाता है कुंडली कंसल्टेशन के दौरान। तो इसी विषय पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और साइंटिफिक तौर पर बता रहा हूं। मतलब देखिए, सूतक तो साइंटिफिक है ही है, लेकिन दो प्रकार के साइंस हमारे यहाँ चलते हैं। एक चलता है एंशियंट साइंस और एक चलता है मॉडर्न साइंस। एंशियंट साइंस का मतलब क्या होता है? वो जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, मतलब वो साइंस जो है बहुत आज के साइंस की दृष्टि में वहां तक नहीं जा सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज का साइंस बुरा है, खराब है। भाई, मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज के साइंस की मदद से ही कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल इज्जत करता हूँ आज के साइंस की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो एंशियंट साइंस, पुरातन साइंस, पुरातन विज्ञान जो था और है भी, वो आज का जो विज्ञान जहां तक बढ़ चुका है उससे कई गुना आगे है। तो एक तो वो साइंस, एंशियंट साइंस, और एक है मॉडर्न साइंस कि आज का साइंस क्या बोलता है, आज के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताइए आप, अभी कोरोना आया, कोविड 19 आया, तो क्वारंटाइन किया गया। अब क्वारंटाइन किया गया तो कितने दिनों तक क्वारंटाइन किया जाता था? जो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता था कोविड 19 से, उसे कितने दिन तक अकेले रखा जाता था या क्वारंटाइन किया जाता था? 14 दिनों तक। और सूतक जो होता है उसमें क्या कहा जाता है जनरल, सामान्यतः, कि 15वें दिन जो है वो भगवान के मंदिर या भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। 15वें दिन भगवान का क्या मतलब होता है? भगवान का मतलब ये है जो पवित्र जगह है, या फिर आपके किचन में जाया जा सकता है, या फिर भोजन आप खुद पका सकते हैं, खुद उनके हाथ से भोजन खाया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। अब इसे हमें अवैज्ञानिक कह करके हमारा जो है कॉन्फिडेंस या हमारा जो विश्वास है उसे डाउन करने की कोशिश की गई। देखो, मैं आपको ना इसको साइंटिफिक तौर पर समझाता हूँ। क्या होता था पहले के ज़माने में? भाई, आजकल से बसेस, ट्रेन और ये ट्रेवल जो होते हैं, या फिर जो एक्सीडेंट्स हो जाया करते हैं, ऐसे तो पहले होते नहीं थे। तो पहले क्या होता था? पहले अधिकतर अधिकतर तो ये होता था कि कोई भी व्यक्ति बीमारी से जाता था, है ना? जब कोई व्यक्ति बीमारी से जाता था तो निसंदेह वो जो जगह इन्फेक्टेड और जो बच्चों की मृत्यु है वो बहुत कम हुआ करती थी। मैं आज 100 साल, 150 साल, 200 साल की बात नहीं कर रहा, और पुरानी बात कर रहा हूँ कि हमारा जो धर्म है, जो सनातनता है, जो पुरातन विज्ञान है, ये कई हजारों वर्षों से चला आ रहा है। तो पहले बहुत कम उम्र में मृत्यु नहीं हुआ करती थी, होती थी, कम होती थी, लेकिन मृत्यु अधिकतर ये देखा जाता था कि एक उम्र होती थी और फिर उस उम्र में बीमारी से कोई व्यक्ति की डेथ होती थी, और कम उम्र में भी यदि होती थी तो बीमारी से अधिकतर होती थी। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति बीमार है और उसकी मृत्यु हो गई, और फिर खास तौर पर ऐसे समय में जब समय कुछ ऐसा हो जब आपके पास सही से सैनिटाइजर्स ना हो। कई हजारों साल पहले तो सैनिटाइजर्स भी थे और सब कुछ था, लेकिन बीच में एक दौर ऐसा भी था जब मुगल काल था। मुगल काल के भी थोड़े से समय पहले जब हमारे पास सैनिटाइजर्स, मतलब साबुन या अच्छे से जो चीज़ साफ कर दे, जर्म्स किल कर दे, ऐसे बहुत इजी चीज़ें नहीं थी हमारे पास, है ना? ऐसी स्थिति में उस समय के जो वैद्य, उस समय के जो वैज्ञानिक रहे, वैज्ञानिक मतलब ऋषि मुनि, वैद्य वैद्य कौन है? जो आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। आयुर्वेद शास्त्र कहाँ से निकलता है? हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का एक हिस्सा है आयुर्वेद शास्त्र। तो उसके ज्ञाता ने ऐसी कुछ चीज निकाली कि भाई देखो, ये जो है ना, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो ये जर्म्स जो है वो किसी और पर अटैक कर सकते हैं, और चूंकि सैनिटाइजेशन उतना शार्प नहीं है हर घर घर में, 1 2 3 अमीर घरों में हो सकता है लेकिन हर घर में नहीं है। तो हमें एक ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें कि कुछ समय तक, कुछ दिन तक, कब तक ये बैक्टीरिया दूसरों पर इफेक्ट करते हैं वो चीज हम निकालें। तो उन्होंने वही चीज निकाली जो आज मॉडर्न साइंस जिसने जो आज खोज की कि 14 दिन तक
ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में रह सकता है, या फिर ये बैक्टीरिया जो है दूसरों पे इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब आप यदि उसके पास यदि आ जाते हैं, बोलते हैं ना 2 गज दूरी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो 2 गज दूरी, जब भी कोई व्यक्ति को सूतक है, उस सूतक वाले व्यक्ति से 2 गज की दूरी बना करके रखो, नहीं तो उसके बैक्टीरिया जो जो जिसकी मृत्यु हुई थी उसके बैक्टीरिया उसमें थे, वो आप में आ जाएंगे, और आप में आएंगे तो महामारी फैल सकती है। आप समझ रहे हो क्या, कितना बड़ा साइंस था हमारा। हाँ, और आज भी है वैसे तो वो। तो बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक टेक्निक निकाली गई, या ये आदेश दिया गया कि आप ऐसे करिए कि ये बैक्टीरिया या कुछ भी चीज अधिक से अधिक, कठिन से कठिन बैक्टीरिया भी हो तो अधिक से अधिक 14 दिनों तक ये रह सकता है। आप 15वें दिन जो है नहाइए, 15वें दिन पवित्र होइए, और फिर अपना काम धाम सब शुरू कीजिए। 14 दिन तक आप क्वारंटाइन रहेंगे। 14 दिन तक एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना करके रखेंगे, किसी से करीब नहीं आएंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे। कोई आपके घर आता है तो उससे भी आप दूरी बना करके रखेंगे, और वो आपसे दूरी बना करके रखेगा। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है, वो आपको छुएगा नहीं। हाँ, तो ये बहुत बड़ा एक साइंस है, बहुत बड़ी एक यहाँ पर सीख दी हुई है। अब चीजें धीरे धीरे क्या होने लगी, अब क्या हुआ कि जब अब मृत्यु होती है तो उतना ज्यादा इन्फेक्शन फैलता नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, फटाक से उसको जो है वो उसका अंतिम संस्कार हो गया। कोई बहुत ज्यादा बहुत दूर कहीं हुआ तो वहां से आते आते फटाक से आ गए, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं बहुत तेज है, और वहां से जो है तेज सुविधा से शमशान घाट तक ले जाया गया, और फिर पूरा चीजें ठीक हो गई। ऐसे ही पहले यदि मान के चले कहीं मृत्यु हुई, वहां से उनको ला रहे हैं, लाते लाते ही इन्फेक्टेड वो व्यक्ति हो जाएगा, वो बॉडी हो जाएगी, फिर उसको सब लोग ले करके जा रहे हैं, फिर दहन कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन होना स्वाभाविक था। अभी वो स्थितियां जो है वो थोड़ी सी, हाँ ये मैं मानूंगा कि प्रैक्टिकली यदि हम देखें उस चीज को, तो वो जो इन्फेक्शंस हैं, और सैनिटाइजेशन वापस से आ गया है, जो पहले भी था अब भी है, सैनिटाइजेशन वापस से आ गया है, तो बहुत ज्यादा वैसे इन्फेक्शन होते नहीं है। लेकिन क्या गारंटी, मुझे एक बात बताइए कि क्या गारंटी है कि कोई व्यक्ति यदि की मृत्यु होती है, तो उसके घर में वो जो लाश थी, वो जो डेड बॉडी थी, उसके जर्म्स उस घर में ना होंगे? मुझे बताइए क्या गारंटी इसकी। भाई आजकल भी बीमारियों से भी मृत्यु होती है ना, कोई जरूरी तो नहीं कि हर मृत्यु एक्सीडेंट से ही होती है। तो क्या गारंटी उसे जर्म्स नहीं होंगे? क्या गारंटी है कि वो आपसे संपर्क में आ गया तो वो जो जर्म्स है वहां पर अटैक नहीं कर देंगे? तो आज भी ये चीजें हो सकती है ना। भले ठीक है सैनिटाइजेशन आ गया, आप किसी घर जाएंगे और जाकर के आप अच्छे से नहा धो लेंगे, है ना, या किसी से मिलेंगे नहा धो लेंगे, लेकिन हो सकता है ना कि वो जर्म्स, वो बैक्टीरिया, वो वायरस आप पर भी अटैक करे, हो सकता है, चांसेस हैं इसके। तो इसलिए आज भी ऐसी प्रथा है कि जब आप कहीं किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, कहीं कोई किसी को सूतक हो गया, मतलब किसी के करीबी की मृत्यु हो गई है, तो आप जो है वो उसके संपर्क में नहीं आते हैं, है ना, या उससे दूरी बना करके रखते हो। संपर्क में आ गए तो फिर घर आकर के नहाते हैं। तो इसका बस यही साइंस है। हाँ, तो आज भी इस चीज को माना जाना चाहिए। ठीक है, आपके पास सैनिटाइजेशन है, आप बहुत सारी चीजों का, हम पवित्रता का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी इन चीजों को माना जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दूसरों पर ना अटैक करे, आप पर यदि उस वायरस ने, उस बैक्टीरिया ने अटैक किया तो आप बीमार पड़ सकते हैं। भाई और कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन आप बीमार पड़ सकते हैं। हाँ, तो सूतक वाला व्यक्ति भी भगवान का ही व्यक्ति है, आप भी भगवान के ही व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आप उससे संपर्क में आते तो यदि आप बीमार पड़े, और आप बीमार पड़े तो आपके घर वाले बीमार पड़े, तो ऑब्वियसली परेशान तो आप होंगे। ठीक है, 1 सप्ताह के लिए आप परेशान होंगे, 2 दिन के लिए परेशान होंगे, लेकिन उतना भी परेशान क्यों होना? तो उसके लिए हाँ, सूतक मानना चाहिए। किसी और को भी सूतक है तो उसका सूतक भी हमें मानना चाहिए। और देखिए, हर जन्म मृत्यु हर घर में होती है, लेकिन किसी के घर में मृत्यु हुई है तो उसको भी अपना सूतक मानना चाहिए। अब इन जनरल जो है वो ये कहा जाता है कि वैसे तो 14 दिन मैंने आपसे बता दिया, 14 दिन 15 दिन क्वारंटाइन का मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी 10 दिन तो कम से कम जो पास में ना आना, छूना नहीं, ये 10 दिन तक तो इस बात को कम से कम मानना ही चाहिए। यदि आप ज्यादा नहीं मान सकते हैं तो उसके बाद में फिर 14 दिन तक मान सकते हैं तो ठीक है। हालांकि कई जगहों पर 3 या 4 दिन में भी सूतक खत्म हो जाता है। मैं शास्त्रोक्त यदि हम बात करें तो मैं शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देते हैं, तो मैं भी इस चीज को नहीं मानता हूं।
लेकिन ठीक है, आजकल का ईरा ऐसा है, आजकल का समय ऐसा है कि आपको काम करना है, आपको लोगों के बीच में जाना है, आपको नौकरी करना है, आपको व्यवसाय करना है ना? किसी की मृत्यु हो गई है तो आप रुक नहीं सकते हैं अपने काम में। तो फिर अब पहले के ज़माने में क्या, एक खेत हुआ करता था। अब वो खेत में पूरा का पूरा परिवार काम करता था। किसी एक परिवार की जन की मृत्यु हो गई तो पूरा खेत गया 15 दिन के लिए, फिर कोई काम ही नहीं करेगा उसमें। पहले ऐसे हुआ करता था, सब लोग जॉइंट वेंचर होते थे, जॉइंट वर्क करते थे, अधिकतर ऐसा हुआ करता था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हाँ, सही बात है, काम करना चाहिए, लेकिन फिर उसमें शुद्धता का और स्वच्छता का ध्यान भी रखना चाहिए, आज भी रखना चाहिए। और हाँ, यदि हम धार्मिक तौर पर भगवान की बात करें कि भगवान के मंदिर कब जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा 15 दिन तक तो कम से कम भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए, भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए। भगवान मतलब एक पवित्र जगह, एक पवित्र स्थान। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप भगवान के मंदिर चले गए तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे। भगवान अपवित्र नहीं हो जाएंगे। उस जगह बहुत सारे लोग जो आते हैं ना, वो लोग पवित्रता के लिए आते हैं, मानसिक शांति के लिए आते हैं। जब कोई व्यक्ति सूतक वाला या इन्फेक्टेड है या कोई वायरस वाला है, वो यदि ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ बहुत से और भी लोग आते हैं, तो वो लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और चूंकि सबसे पवित्र जगह है वो, वहां पर शांति ध्यान लगाया जाता है। जब इन्फेक्शंस होंगे, जब ऐसे वाइब्रेशंस होंगे, तो ध्यान नहीं लगाया जा सकेगा। ये वजह है, भगवान अपवित्र नहीं होने वाले कहीं के भी। हाँ, तो ये कुछ ऐसी बात है जो मैंने आपको बताई। ऐसे ही जब बच्चा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उस समय का भी एक सूतक रखा जाता है। हालांकि वो सूतक जो है बहुत लंबे वक्त के लिए नहीं रखा जाता है। जो माँ होती है, जो पिता होते हैं, वो जरूर रख सकते हैं, या जो बच्चे के माँ के संपर्क में आते हैं वो जरूर रख सकते हैं। और इसका भी एक साइंस है, क्योंकि जब बच्चे को डिलीवरी माँ देती है तो आप यदि महिला है तो इस चीज़ को समझ सकती है कितनी गंदगी जो है वो निकलती रहती है, और रोज निकलती रहती है। क्या अब पहले उतने ज़्यादा पेड्स और वो सब सैनिटाइजेशन, मैंने आपसे कहा कि वो सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो उसी हाथ से करना है, वो हाथ अच्छे से आपने धोया कि नहीं धोया, और वो सब चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप उनसे संपर्क में आते हैं तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। खासतौर पर वो महिलाएं जो उस महिला के ज़्यादा संपर्क में है। पुरुष भी संपर्क में आ सकता है, पति वो भी संपर्क में आ सकता है, और आएगा ही आएगा, बच्चे के संपर्क में आएगा, क्योंकि माँ बच्चे को लेकर के घूम रही है ना, दूध पिला रही है, अपना साथ में रह रही है, तो उसके लिए भी जो है कुछ दिनों तक, खासतौर पर 6 या 7 दिनों तक उसकी भी इर्दी या फिर कहें कि सूतक माना जाता है। और वो भी जायज़ है। हालांकि वो उतना बड़ा सूतक नहीं होता है कि पूरे परिवार को ही लग जाए, क्योंकि एक महिला के संपर्क में बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। भाई ससुर जी या देवर जी या जेठ जी या ये लोग थोड़े संपर्क में आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी कोई संपर्क में नहीं आएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके संपर्क में सब कोई आ जाएंगे, है ना। तो मृत्यु का सूतक ज्यादा बड़ा होता है, बच्चे पैदा होने का सूतक कम होता है। लेकिन हाँ, दोनों को ही मानना चाहिए, क्योंकि ये भगवान से इसको बहुत ज्यादा मत जोड़िए, इस बात को भगवानों से मत जोड़िए, इस बात को आपके शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़िए, आपकी हेल्थ से जोड़िए, आपके अपनों की हेल्थ से जोड़िए, तो आपको ज्यादा अच्छे से साइंटिफिकली समझ में आएगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको चीजें समझाई। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।